माशाल्लाह से ये अल्लाह ताला ने इनसे बड़ा काम लिया दीन का। और इसी तरह ये कश्मीर का ज़लज़ला 2005 का, अल्लाह अकबर। मैं 2005 के ज़लज़ला जब आया तो हम यहाँ से दूसरे दिन अब्बू ने हमें भेज दिया। हम तो एक ही दिन, एक स्कूल था बच्चियों का, छोटी बच्चियों का प्राइमरी स्कूल था, उसकी छत नीचे आ गई। हमने, मुझे याद है अच्छी तरीके से, मेरा भाई, बड़ा भाई उमर हमारे साथ थे, वो लीड कर रहे थे हमें। उन्होंने कहा जी अल्लाह अकबर के यार हमने ना एक स्कूल जाना है, तो उस स्कूल से ना लाशें निकालनी है। तो हम चले गए। तो हमारा तो बस वो, मेरा तो यानी इतना वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के हमने वो बस वो एक स्कूल से ही हम निकाल सके। अबू रिजवान 2.5 महीने तक लाशें निकालता रहा, 2.5 महीने तक। जहाँ वो अभी बता रहे थे हमारे मोहतरम, वो कहने लगे कि जहाँ माँ बाप, सगे बहन भाई अपने माँ बाप को, या माँ बाप अपनी सगी औलादों को छोड़ के भाग गए थे ना, ये बंदा वहाँ से लाशें उनकी निकाल के लेके आता था। तो खिदमत खलक और लोगों के काम हर वक़्त, सुभान अल्लाह, हर वक्त हमेशा कामों में रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान से लग़ज़िशें, कमियाँ, कोताहियाँ हो जाती हैं। तो बस ये है कि अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस भाई की मग़फ़रत करे। मेरी बड़ी मोहब्बत थी इसके साथ, और अब भी है इंशाअल्लाह। ये साथ ही एक घर है, तो मैंने उन्हें कहा कि उस घर के जो मालिक हैं उनके साथ ना उनकी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। तो मैंने कहा यार अबू रिजवान भाई ये ना यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो यार आप इनसे रिक्वेस्ट करो कि ये घर ना मुझे दिलवा दें रेंट पे। मैं ज़रा, कोई दूर दराज से मरीज़ आते हैं, तो अगर कोई स्टे करना चाहे तो मैं उनके लिए ये घर उनसे रेंट पे ले लूँ। तो इन्होंने मेरे सामने उस दिन उनको फ़ोन किया, इस घर के जो मालिक थे उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मेरी ना ज़फ़र साहब के सारे बेटों में सबसे ज़्यादा ना मेरी बड़ी मोहब्बत है अली के साथ। तो अली कहता है कि मुझे ना ये घर दे दें रेंट पे। वो कहते हैं मैंने रेंट पे नहीं देना, वैसे अगर वो इसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। तो फिर मुझे कहता है कि यार देखो, मैंने उनका नाम नहीं लेना, तो वो कहते हैं कि यार कान पीछे जड़ा ना बहुत इज्जत और एहतराम कर देने हैं बुजुर्ग भी जड़ा ना। तो माशाल्लाह से इंसान दुनिया से चला जाता है, सिर्फ उसके वो अमाल, वो किरदार, वो सोचें, वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इसी तरह ये पिछले हफ्ते एक भाई आए लाहौर से, उनके दोनों गुर्दों का मसला था। तो उन्होंने बताया कि इधर बैठे दम सुन रहे थे, दम सुनने के दौरान काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई। खैर डॉक्टरों ने तो उनको जवाब दे दिया हुआ था। इसी दौरान ही वो कहते हैं कि अली भाई मेरा दिल था कि मैं आपसे एक आखिरी मुलाकात कर लूँ। ये बात करके गए हैं, तीसरे दिन फौत हो गए। तो ये है ज़िंदगी। हमारी प्लानिंगें क्या हैं, हमारी तफसीलात क्या हैं, ज़िंदगी के इतने लंबे चौड़े मंसूबे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। उत्थे जी 20 कनाल उत्थे ले लो, 10 कनाल उत्थे ले लो, हाँ जी, अल्लाह अकबर। आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई इसका कोई मंसूबा बंदी नहीं है। अल्लाह अकबर। हकीकत में इंसान अल्लाह ताला को सिर्फ एक अल्लाह के नाम की सूरत में सिर्फ याद रखा हुआ है, बाकी अल्लाह को अमली तौर पे हमने भुला दिया हुआ। अमली तौर पे हमारी जिंदगियों में से जो माबूद बरहक है ना, वो हमारी जिंदगियों से निकल गया। हमारा माबूद इस वक्त पैसा है, अमवाल दुनिया, दुनिया के अमवाल हमारा इस वक्त माबूद है। दुनिया की ख्वाहिशात हमारी माबूद हैं, हम उनकी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह ताला से दुआ करें। ये सारी बात सुनाने का मकसद ये था कि आप जब भी आपको कहीं यानी एहसास हो तो अपने अमवात, यानी जो अपनी अमवात हो चुकी हैं उनके लिए भी, और अमवात मुस्लिमीन, मुसलमानों की अमवात के लिए, तमाम लोगों की अमवात के लिए
ज़रूर दुआ किया करें, अल्लाह उनको मुआफ़ करे। सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी मौत कोई बड़ी बात नहीं है। मौत जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। असल है कि अकीदे पर, इस्लाम पर, अल्लाह के दीन के ऊपर मौत आए। इंसान का मर जाना ये आम बात है, लेकिन उस मौत को खास आपका अकीदा बनाता है, अकीदा तौहीद। अगर अकीदा तौहीद है, वो शेख अब्दुल मोहसिन अब्दुल रज़ाक अल बदर, मैं उनके लेक्चर सुनता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं कमजोरियों का शिकार है, लेकिन उस जिंदगी को कुव्वत देने वाला जो है, उस जिंदगी को कुव्वत देने वाला आपका अकीदा है। आपको ताल्लुक बिल्लाह जो है वो उसके साथ आपका मजबूत होता है कि आपको पता होता है कि मेरे जीने का कोई मकसद है। हम जानवरों की तरह ना जिए, सुबह खाया और रात को सो गए, घर से निकले, खाया पिया, और जिंदगी का कोई मकसद, कोई मंजिल तय करें कि अल्लाह मुझसे ये थोड़ा सा काम ले ले दीन का, लेकिन जरूर ले। मेरी और आपकी जिंदगी से अगर किसी को खैर और भलाई की बात नहीं पहुंच रही तो बेहतर है कि हम मर जाएं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यहूदी भी आए दुनिया में, ईसाई भी आए, बुद्ध मत भी आए, और दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब आए। उन तमाम मज़ाहिब के जिम्मे, किसी के जिम्मे अल्लाह ने यह काम नहीं लगाया कि तुमने खैर और भलाई का काम करना है। अल्लाह ने सिर्फ मुसलमान के जिम्मे लगाया है, सिर्फ मुसलमान के जिम्मे। यह नहीं कहा कि तूने रोटी, सुबह के लिए रोटी के लिए निकल जाना है और रात को रोटी कमा के घर आ जाना वापस। अल्लाह ने ये बाकी उम्मतों को इन कामों में लगा दिया, लेकिन इस उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने इस काम के लिए लगाया है कि अल्लाह, यानी हम अल्लाह के दीन के लिए काम करते रहे। सुबह उठे तो हम किसी की अकीदे की इस्लाह की मेरे अंदर तड़प हो, किसी को नमाज की तरफ ले आए, किसी को कुरान की तरफ ले आए, किसी को सदक़ात और खैरात की तरफ ले आए, किसी को नेकी और भलाई के काम में उसके साथ ताआवुन करें। कुरान में अल्लाह कहता है वतआवनु अलल बिर, नेकी के काम में ताआवुन करो, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई और फहाशी और अल्लाह से यानी अल्लाह से दूर ले जाने वाले कामों में किसी के साथ, वला तआवनु, साफ कहा कि उसमें किसी के साथ ताआवुन न करो। हम क्या करते हैं, किसी को मारना है उसकी मंसूबाबंदी, किसी को जलील और रुसवा करना उसकी मंसूबाबंदी, किसी के लिए ये 4 दिन, अल्लाह की कसम 4 दिन भी शायद ज्यादा है हमारी जिंदगी के। जब कोई मौत किसी की होती है तो अल्लाह ताला, यानी ये इसलिए मौत अमवात नहीं होती कि भाई आपने जनाजा पढ़ा, फॉर्मेलिटी पूरी की, उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह कहता है फअतबिरू या उलिल अबसार, ए इबरत, यानी आंखों वालो, तुम्हारे सामने बंदा फौत हो गया, तुम्हारे सामने अल्लाह के पास चला गया, तुमने क्या इबरत पकड़ी इससे। मामू कहते हैं कि 10:22 पे 21 मिनट पे मुझे कल कॉल आई थी इस बंदे की, ना मुझे पता था ना इस बंदे को पता था कि आज 10:22 पे इसका जनाजा यहां पे खत्म हो जाएगा। आज 10:22 पे जनाजा खत्म हो गया।